रामायण में ना एक कहानी ऐसी है जहां भक्ति, बुद्धि और शक्ति जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो इतिहास का रुख ही बदल जाता है। ये कहानी है एक दूत के अदम्य साहस की, सोने की लंका के दहन की और हाँ, एक ऐसी निशानी की जिसने एक महायुद्ध की नींव रख दी। सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब असाधारण वीरता और एक बहुत ही गहरी रणनीति से भरा हुआ है। सोचिए, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक अकेले दूत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है ठीक रावण की भव्य सभा के बीचों बीच। देखिए, अशोक वाटिका को उजाड़ने और रावण के बेटे अक्षय कुमार का वध करने के बाद हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए खुद को बंधवा लिया और अब वो खड़े थे लंका के अहंकारी राजा रावण के ठीक सामने। जरा इस सीन को सोच कर देखिए। एक तरफ है श्री राम के दूत हनुमान जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और दूसरी तरफ है सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ घमंड से चूर रावण। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि सारी ताकत रावण के ही पास है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जब रावण ने पूछा कि वो कौन है तो हनुमान जी ने बिना किसी डर के जवाब दिया। सोचिए, एक कैदी होने के बाद भी उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक अटल चेतावनी थी। ये एक ऐसे दूत का संदेश था जिसे अपने स्वामी की शक्ति और धर्म पर अटूट विश्वास था। अब एक साधारण वानर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रावण का अहंकार तो जैसे आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर तुरंत हनुमान के वध का आदेश दे दिया। उसे लगा कि इस अपमान का बदला सिर्फ और सिर्फ मौत ही हो सकती है। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। रावण का अपना भाई विभीषण बीच में आता है। वो रावण को राजनीति की याद दिलाता है कि एक दूत को मारना अधर्म है, नियमों के खिलाफ है। विभीषण के इस एक कदम ने अनजाने में न केवल हनुमान को बचाया बल्कि रावण को उसकी सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। विभीषण की सलाह मानकर रावण ने एक ऐसा दंड सोचा जो उसे बड़ा मजाकिया और अपमानजनक लगा। उसे लगा कि पूंछ में आग लगाकर वो हनुमान को हमेशा के लिए बेइज्जत कर देगा और यही उसका सबसे बड़ा वहम था। और बस यहीं से हनुमान जी की शानदार रणनीति शुरू होती है। जैसे ही राक्षस उनकी पूंछ पर कपड़ा लपेटना शुरू करते, वो अपनी पूंछ को और लंबा कर देते। ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा, यहाँ तक कि पूरे लंका का कपड़ा और तेल ही खत्म हो गया। सोचकर देखिए, आग लगने से पहले ही हनुमान जी ने रावण के संसाधनों पर पहली चोट कर दी थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हनुमान अपने लिए चुने गए दंड को ही रावण का सबसे बड़ा दुस्वप्न बना देते हैं। सारे राक्षस मजाक उड़ाते हुए जश्न मनाने लगे। उन्होंने हनुमान की विशाल पूंछ में आग लगा दी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे रावण जीत गया और हनुमान जी अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही पल पूरी बाजी पलट गई। हनुमान जी ने फौरन अपना आकार इतना छोटा कर लिया कि सारी रस्सियां ढीली होकर जमीन पर गिर गई। अब वो आजाद थे और उनकी पूंछ एक जलती हुई मशाल बन चुकी थी। और फिर उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। अब वो आजाद थे और उनके हाथ में था विनाश का एक हथियार। फिर क्या था, एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए उन्होंने अपनी जलती पूंछ से रावण की पूरी सोने की लंका को जलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी लंका धूं धूं कर जल उठी। कुछ ही पलों में जो लंका सोने की थी वो अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। लेकिन इस भारी विनाश के बीच भी हनुमान जी ने सिर्फ एक घर को सुरक्षित छोड़ दिया, और वो घर था विभीषण का, जिसने धर्म का साथ दिया था। लंका दहन के बाद हनुमान जी का ध्यान वापस अपने मिशन के असली मकसद पर गया। शक्ति प्रदर्शन तो हो चुका था, अब बारी थी सबूत और संदेश ले जाने की। वो वापस अशोक वाटिका गए और माता सीता से विदा ली। प्रभु राम को विश्वास दिलाने के लिए कि वो सीता जी से मिले हैं, उन्होंने एक निशानी मांगी। तब सीता माता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि दी। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये सीता के जीवित होने का सबूत था, राम के लिए विश्वास था और इस बात की उम्मीद थी कि मदद बस रास्ते में ही है। और चूड़ामणि के साथ साथ माता सीता ने एक बहुत ही मार्मिक संदेश भी दिया। ये एक तरह का अल्टीमेटम था जो बता रहा था कि मिशन कितना जरूरी है और वक्त कितनी तेजी से हाथ से निकल रहा है। अब हर एक पल कीमती था। चूड़ामणि और वो जरूरी संदेश लेकर हनुमान जी ने एक बार फिर समंदर पार किया।
जय श्री राम का जयघोष करते हुए वो वानर सेना के पास एक विजेता की तरह लौटे। किष्किंधा पहुंचकर उन्होंने वो चूड़ामणि सीधे श्री राम के हाथों में रख दी। वो एक बहुत ही भावुक पल था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हनुमान जी सफल हुए हैं और माता सीता जीवित हैं। चूड़ामणि को देखते ही श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और उनके पराक्रम और भक्ति की दिल से सराहना की। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये एक भगवान द्वारा अपने सबसे बड़े भक्त को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सीता जी का पता मिल चुका था, हाथ में ठोस सबूत था और अब युद्ध का कारण भी बिल्कुल साफ और अडिग था। श्री राम ने अपनी वानर सेना को लंका की ओर कूच करने का आदेश दे दिया। महायुद्ध का बिगुल बज चुका था। तो इस बेहद अहम मोड़ के बाद कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? क्या वानर सेना समुंदर पर पुल बनाने जैसी अविश्वसनीय चुनौती को पूरा कर पाएगी, या फिर रावण का अपना ही भाई धर्म के लिए उसका साथ छोड़ देगा? अगली बार इनमें से कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे?